हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर सेक्शन नंबर जो हमारा है 24। सेक्शन नंबर 24 के अंदर डिफाइन किया गया है डिसऑनेस्टली, यानी कि बेईमानी। अगर हिंदी के अंदर इसकी बात करते हैं तो इसको हिंदी में बोलते हैं बेईमानी, किसी व्यक्ति के साथ बेईमानी करना। ठीक है, इसके अंदर जो हमारा सेक्शन 24 है, डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन दी गई है। डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन के अंदर क्या दिया गया है? Whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी भी अन्य व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अपनी मंशा से क्या करता है? wrongfully गेन करता है, गैर कानूनी तरीके से उसके ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है, या फिर गैर कानूनी तरीके से उस प्रॉपर्टी को उस व्यक्ति के पोजेशन से निकालकर अपने पोजेशन के अंडर ले आता है, जहां पर उस व्यक्ति की जो इंटेंशन है वह डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तब वह क्या करता है? व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली गेन करता है। यानी जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी थी, मान लीजिए ए की प्रॉपर्टी थी, उसकी प्रॉपर्टी को वहां से रॉन्गफुली गेन करके अपने पोजेशन के अंदर ले आता है, तब हम बोलेंगे कि उस व्यक्ति ने डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को गेन किया है, रॉन्गफुली गेन किया है, जिसके लिए यह व्यक्ति लीगली एंटाइटल्ड नहीं था। ठीक है, क्या है? नॉट लीगली एंटाइटल्ड, यह व्यक्ति लीगली एंटाइटल्ड नहीं था, उस प्रॉपर्टी के ऊपर इस व्यक्ति का कोई भी अधिकार नहीं था। ठीक है, तब वह क्या करता है? उस प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली गेन करता है। ठीक है, इससे पहले हमने जो सेक्शन नंबर 23 स्टडी किया था, आप पहले वह वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर हमने रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन के अंदर गेन की बात की थी। ठीक है, तो आपको रॉन्गफुल लॉस और रॉन्गफुल गेन का डिफरेंस समझ में आ जाएगा और आपका सेक्शन 23 भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं और या wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly, या फिर wrongful क्या होता है? लॉस करता है किसी अन्य व्यक्ति का। तो सेम एग्जांपल्स के अंदर हम अगर बात करें तो यहाँ पर ए है, ए की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, प्रॉपर्टी ओनर। बी ने क्या किया? जो ए की प्रॉपर्टी है उसको रॉन्गफुली गेन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बी के रॉन्गफुली गेन करने के बाद ए को क्या हुआ? रॉन्गफुल लॉस हो गया। लॉस के क्यों हुआ? क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टी थी वह कहां पर चली गई? बी के पास। या फिर जो बी है, ए की प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन के ट्रांसफर कर दे बी के पोजेशन से निकालकर, तब भी क्या हो जाएगा? ए को रॉन्गफुल लॉस। ठीक है, तो यहाँ पर रॉन्गफुल लॉस की बात करते हैं तो उस व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस होता है जिस व्यक्ति की प्रॉपर्टी उसके पोजेशन से निकलकर किसी अन्य व्यक्ति के पोजेशन में चली जाती है। जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी का लीगली एंटाइटल होता है, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति के पोजेशन में जाने से क्या हो जाता है? उस व्यक्ति को लॉस हो जाता है जिस व्यक्ति की वह प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वहां पर उस व्यक्ति की जो इंटेंशन थी, जिस व्यक्ति ने प्रॉपर्टी को रॉन्गफुली गेन किया है और रॉन्गफुली उस व्यक्ति को लॉस हुआ है, तो उसकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए? डिसऑनेस्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके अंदर जो हमारा एक सेक्शन दिया गया है, सेक्शन नंबर 25, फ्रॉडुलेंटली। ठीक है, यानी कि धोखे से। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। सेक्शन नंबर जो हमारा 25 है, और लास्ट में हम बात करेंगे जो इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू, ताकि आपका सारा का सारा टॉपिक एक वीडियो के अंदर ही क्लियर हो जाए, ताकि आपको अलग से कोई भी एमसीक्यूज के लिए जाके स्टडी ना करना पड़े। ठीक है, आपका टाइम बच जाए। तो चलिए सेक्शन नंबर देखते हैं हम 25। सेक्शन नंबर 25, सेक्शन नंबर 25 के अंदर क्या डिफाइन किया गया? फ्रॉडुलेंटली। ठीक है, फ्रॉडुलेंटली मींस धोखे से किसी व्यक्ति को क्या करना? धोखे से उसको नुकसान पहुंचाना, उसकी प्रॉपर्टी गेन करना, या फिर कोई उससे अलग, मतलब कुछ भी उस व्यक्ति से कोई चीज ले लेना किसी अन्य पर्पज से। ठीक है, यानी तिकड़म लगाकर। ठीक है, सरल शब्दों में हम बात करें तो तिकड़म लगाकर, कोई भी तिकड़म लगाकर
420 जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं कि यह व्यक्ति तो 420 है, तो उसको हम बोलते हैं फ्रॉडुलेंटली। ठीक है, तो फ्रॉडुलेंटली ए पर्सन इज सेड टू डू ए थिंग फ्रॉडुलेंटली, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, इफ ही डज दैट थिंग विद इंटेंट, जहां पर उसकी क्या हो, मंशा हो। यानी अगर किसी व्यक्ति को तिकड़म लगे कुछ करना है तो उसको पता होगा ऑब्वियसली उसे क्या बोलना है। ठीक है, तो वहां पर अगर उस व्यक्ति को पता है उसे क्या बोलना है, तो वहां पर क्या मानेंगे हम, उसकी इंटेंशन भी है, उसकी जो मंशा है उस व्यक्ति को क्या करने की है, धोखा देने की है। ठीक है, उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की है। ठीक है, उस व्यक्ति को कोई लॉस करने की है, या फिर कोई अन्य अगर हम बात करें तो उस व्यक्ति से कुछ भी रॉन्गफुल गेन करने की है। टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। ठीक है, तब उस व्यक्ति को क्या करता है, अगर ऐसे नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तब हम क्या मानेंगे, फ्रॉडुलेंटली उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति के साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है। सेक्शन नंबर 420 के अंदर इसे हम स्टडी करेंगे, लेकिन सेक्शन नंबर 25 के अंदर ओनली हम डेफिनेशन स्टडी करेंगे, फ्रॉडुलेंटली होता क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन इसलिए दी गई है कि बार बार जो हमारे ये वर्ड्स है, डिसऑनेस्टली है, ठीक है, या फिर फ्रॉडुलेंटली है, रॉन्गफुल गेन है, रॉन्गफुल लॉस है, ये वर्ड हमारे जो हमारे सेक्शंस आएंगे पूरे एक्ट्स के अंदर, ठीक है, तो वहां पर यूज होंगे कि फ्रॉडुलेंटली। हाँ, तो हमें रिमाइंड आ जाएगा कि हाँ हमने स्टडी किया था कि फ्रॉडुलेंटली के अंदर तो ये चीजें आती है, और इस तरीके से फ्रॉड फ्रॉड हो सकता है, और व्यक्ति क्या कर सकता है, रॉन्गफुल गेन कर सकता है, रॉन्गफुल लॉस करता है किसी अन्य व्यक्ति को। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। ठीक है, एक बॉय है, बी गर्ल है। ठीक है, तो ए क्या करता है, ये क्या है, ऑलरेडी मैरिड है। ठीक है, और तो अब जो बी है वो क्या है, अनमैरिड। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या चल रहा है, अफेयर। ठीक है, तो यहाँ पर अफेयर चल रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी मैरिड है, सी के साथ है। ठीक है, तो अब ए क्या करता है, ए इसको बोलता है कि मैं अनमैरिड हूँ। ठीक है, तो इसको क्या करता है, अनमैरिड का हवाला देता है कि मैं बैचलर हूँ। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इनकी मैरिज होगी वह तो वॉइड होगी ही, और साथ में जो एक की क्या इंटेंशन थी, इसको धोखा देने की, इसकी इंटेंशन क्या थी, फ्रॉडुलेंटली। ठीक है, फ्रॉडुलेंटली इसके साथ क्या करा जाता था, शादी करा जाता था अपनी जो सी के साथ जो मैरिज हुई थी उसको छिपाकर। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो इसकी यहाँ पर इंटेंशन क्या थी, फ्रॉडुलेंटली थी, यह बी को धोखा देना चाहता था और इसके साथ शादी करना चाहता था। और यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको भी क्या कर सकता है, धोखा दे रहा है। ठीक है, अगर अन्य एग्जांपल ले तो हम प्रॉपर्टी का ले सकते हैं कि ऐसे ही वह इस व्यक्ति को प्रॉपर्टी को गेन करना चाहता था, हालांकि इसको इंटेंशन क्या है, एक ही इंटेंशन क्या है, फ्रॉडुलेंटली है, और वह सी की प्रॉपर्टी को हथियाना चाहता है किसी अन्य तरीके से, कोई भी तिकड़म लगाकर। तिकड़म मतलब कोई भी वह ऐसा तरीका यूज कर सकता है, कोई एफिडेविट है वो बना दिया फर्जी। ठीक है, तब यहाँ पर जो इसकी इंटेंशन क्या होगी, फ्रॉडुलेंटली। ठीक है, तो यहाँ पर जो मंशा है वह फ्रॉडुलेंटली होनी चाहिए। तो डेफिनेशन के अंदर हम इतना स्टडी करेंगे, साथ में हम स्टडी करेंगे अब इनके एमसीक्यू, जो इन दोनों सेक्शन से एमसीक्यू बनेंगे हमारे, वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है हमारे सेक्शन नंबर 24 से रिलेटेड, ठीक है, तो वो स्टडी करते हैं। सेक्शन 24 से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए पर्सन एक्ट्स डिसऑनेस्टली व्हेन ही डज एनीथिंग। एक पर्सन कोई डिसऑनेस्टली एक्ट करता है तब उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको स्टडी किया है आपने सेक्शन नंबर 24 से, तो आपको डिसऑनेस्टली वर्ड से ही याद आ जाएगा कि ये तो सेक्शन नंबर 24 के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई थी। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये होगी। उसके बाद आपको ऑप्शन के अंदर जाना है, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन ए विद मैंसरिया। क्या कहीं पर भी डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन के अंदर मैंसरिया का जिक्र हुआ था, नहीं हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट नहीं होगा कि मैंसरिया के साथ वह उसने कोई भी एक्ट डन नहीं किया है। ऑप्शन बी विद रॉन्ग मोटिव। क्या उसका रॉन्ग मोटिव था, डेफिनेशन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं किया गया कि रॉन्ग मोटिव से अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह डिसऑनेस्टली माना जाएगा। ठीक है,
तो यह भी हमारा आंसर नहीं है। अब ऑप्शन सी, विद इंटेंशन टू कॉज wrongful loss to one person and wrongful gain to another person। विद इंटेंशन, इस इंटेंशन के साथ, इस मंशा के साथ किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना, और वन पर्सन एंड wrongful gain to another person, या फिर किसी व्यक्ति के जो wrongful gain करना किसी व्यक्ति से, ठीक है, wrongfully गैर कानूनी तरीके से, जिस जहां पर वह व्यक्ति लीगली एंटाइटल्ड नहीं है। यह मैंने आपको सेक्शन 23 के अंदर भी बताया था, और सेक्शन 24 की जो जब हमने डेफिनेशन स्टडी की थी तब भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो क्या यह हमारा ऑप्शन राइट हो सकता है? तो यह हमारा ऑप्शन राइट है, क्योंकि जो सेक्शन नंबर 24 है उसकी डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन के अंदर दिया गया है with intention to cause wrongful loss to one person and wrongful gain to another person, ठीक है। तो यह हमारा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी, with intent to defraud। क्या कहीं पर भी डिसऑनेस्टली की डेफिनेशन के अंदर दिया गया था कि with intent to defraud, अगर कोई व्यक्ति ऐसा एक्ट करता है तो वह डिसऑनेस्टली माना जाएगा? नहीं। तो इसके अंदर अगर आपने एक बार भी डेफिनेशन स्टडी की होगी और इजिली फिर आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, टेक कर सकते हो, इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा कि यह राइट आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म डिसऑनेस्टली एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24। तो अब आपको पता चल गया कि जो टर्म है डिसऑनेस्टली एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24 के अंदर डिफाइन की गई है, ऑफ द आईपीसी इंप्लाइज, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए act done with intention of causing wrongfully gain to one person or wrongfully loss to another person। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन जो क्वेश्चन है वह अलग तरीके से पूछा गया है। इसके अंदर पूछा गया है कि जो डिसऑनेस्टली है डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 24 के अंदर, ऑफ द एपीसी इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करता है। तो इसके अंदर ऑप्शन देखने हैं। ऑप्शन ए हमने स्टडी कर लिया। ऑप्शन बी, एन एक्ट मैलाफाइड, क्या एक्ट मैलाफाइड होगा जो डिसऑनेस्टली होगा? नहीं। तो यह आंसर भी क्या है, रॉन्ग है। एक्ट डन विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, वही सेम चीज आ गई। क्या एक्ट डन इंटेंट, इस इंटेंशन से किया गया है कि वह फ्रॉड हो, ठीक है। तो वह भी आंसर हमारा रॉन्ग है, सी। ऑप्शन डी, एक्ट डन विद इंटेंट टू चीट, क्या एक एक्ट जो करता है व्यक्ति वह चीट माना जाएगा? नहीं, ठीक है। तो चीटिंग हमारा सेक्शन 415 के अंदर दिया गया है, मे बी, ठीक है। और जो हमारा डिफ्रॉड है, डिफ्रॉड दिया गया है, डिफ्रॉड की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 25 के अंदर। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एक्ट डन विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, ठीक है। तो डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस डेफिनेशन के अंदर से ही 2 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रिलेट करता है सेक्शन नंबर 25 से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, इनमें से कौन सा क्या करता है जो फ्रॉड नहीं है, ठीक है। तो सेक्शन जो हमारा 25 है वह क्या था, फ्रॉडुलेंटली की डेफिनेशन उसके अंदर डिफाइन की गई थी। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ एक, क्या किसी भी तथ्य को छुपाना क्या फ्रॉड नहीं है? क्या हमारा यह ऑप्शन हो सकता है? नहीं हो सकता, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऑप्शन बी, ए प्रोमिस मेड विदाउट इंटेंशन, ए प्रोमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट, ठीक है। ये रह गया था थोड़ा सा। ए प्रोमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट, एक प्रोमिस करना इस इंटेंशन से कि वह उसे परफॉर्म नहीं करेगा, क्या यह फ्रॉड नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। सजेशंस एज टू ए फैक्ट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय वन हु बिलीव्स इट टू बी ट्रू, सजेशन देना किसी भी व्यक्ति को एज टू ए फैक्ट व्हिच इज नॉट ट्रू, वह क्या हो, सत्य ना हो, बाय वन हु बिलीव्स इट टू बी ट्रू, और दूसरा व्यक्ति उसे क्या मान ले, सत्य मान ले कि उस व्यक्ति ने जो कहा था वह सही है, क्या यह फ्रॉड नहीं है। या फिर ऑप्शन जो डी है हमारा, ए रिप्रेजेंटेशन मेड विदाउट नोइंग इट टू बी फॉल्स ऑनेस्टली बिलीविंग इट टू बी ट्रू, यानी कि एक रिप्रेजेंटेशन मेड विदाउट नोइंग,
कोई व्यक्ति अगर रिप्रेजेंटेशन देता है, कोई चीज बताता है, तो दूसरे व्यक्ति को कि यह चीज क्या है, सत्य है, और उस व्यक्ति को नॉलेज खुद को ही ना हो कि यह सत्य है या असत्य है, और कोई दूसरा व्यक्ति होनेस्टली उसके ऊपर विश्वास कर लेता है, तब क्या है, वह फ्रॉड नहीं माना जाएगा। तब हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन सी के अंदर क्या पूछा गया था कि सजेशन देना किसी व्यक्ति को, अगर यहाँ उस व्यक्ति को जो सजेशन दे रहा है नॉलेज होती कि हाँ हाँ यह जो मैं सजेशन दे रहा हूँ वह फॉल्स है, ट्रू नहीं है, तब यहाँ पर क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। ये प्रोमिस मेड विदाउट इंटेंशन टू परफॉर्म इट, अगर कोई भी व्यक्ति प्रोमिस करता है कि इस मंशा से कि मैं इसे व्यक्ति को ये जो प्रोमिस कर रहा हूँ कोई भी मान लीजिए, ठीक है, तो वह उसका परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, तब यह भी फ्रॉड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी इंटेंशन है उसको परफॉर्म करने की नहीं है। एक्टिव कंसीलमेंट, किसी भी तथ्य को छुपाना किसी व्यक्ति से, ठीक है, तो वह भी क्या माना जाएगा, फ्रॉड माना जाएगा। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉडुलेंटली इंटेंशन हैज बीन डिफाइंड एज इंटेंट टू डिफ्रॉड, यानी कि किसी व्यक्ति की जो क्या है इंटेंशन फ्रॉडुलेंटली होनी चाहिए, किस सेक्शन के अंदर उसे डिफाइन किया गया है, बट नॉट अदरवाइज। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमें क्या देखना है, क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा क्या गया है, फ्रॉडुलेंटली इंटेंशन। यहाँ से अगर आपको ध्यान में आ जाता है हाँ भाई फ्रॉडुलेंटली, अरे ये तो मैंने सेक्शन नंबर 25 के अंदर स्टडी किया था, हाँ ठीक है, अगर वहां पर सेक्शंस पूछा गया तो हाँ आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन नंबर 25 है। ठीक है, हैज बीन डिफाइंड एज इंटेंट टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज इन द आईपीसी, तो यहाँ पर जो इसकी पूरी की पूरी डेफिनेशन डिफाइन कर दी गई है सेक्शन नंबर जो हमारा 25 है। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन पूछे गए हैं कि सेक्शन कौन सा है हमारा 25। ठीक है, अगर आपको फिर भी अगर ध्यान में ना आए कि सेक्शन नंबर 25 के अंदर दिया होगा, तो वहां पर अगर आपको डाउट हो तो वहां पर आप चेक कीजिए कि सेक्शन कौन कौन से दिए गए हैं। ठीक है, क्या पता आपको बाकी सेक्शंस की डेफिनेशन का पता हो। ठीक है, जैसे सेक्शन नंबर जो 24 है उसके अंदर क्या दिया गया है, डिसऑनेस्टली। सेक्शन नंबर जो 23 है हमारा, उसके अंदर क्या डिफाइन किया गया है, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। ठीक है, तो सेक्शन नंबर जो हमारा 20 है उसके अंदर क्या डिफाइन किया गया है, कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 20 के अंदर कोर्ट ऑफ जस्टिस डिफाइन किया गया है। सेक्शन नंबर 24 के अंदर डिफाइन किया गया है डिसऑनेस्टली। सेक्शन नंबर 23 के अंदर डिफाइन किया गया है रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। तो आपको पता चल जाएगा कि सेक्शन जो 25 है वह राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या है, इस तरीके से भी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, इजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई थोड़ा सा डाउट होता है, ठीक है, या फिर आप दो ऑप्शन देख लीजिए, हाँ ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, हाँ ये है, तो उसके अंदर अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हाँ इसके अंदर क्या था, थोड़ा सा आइडिया लगाते हैं, तब वहां पर अगर आपको ध्यान में आ जाता है तो वहां पर आपका एक नंबर पक्का, एक क्वेश्चन आपका पक्का ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिक भी है, और इसे हम बोल सकते हैं कि आपको दूसरे क्वेश्चन है उसका भी थोड़ा ध्यान में रहता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया वह पूरा का पूरा टॉपिक। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपकी कोई भी बात है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्लियर नहीं हुआ है, कोई भी पॉइंट, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।